हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नैरेटर था वो 1894 के टाइम में चला गया था। वहाँ पर उसने एक न्यूज़पेपर देखा था जो 1894 के टाइम में पब्लिश हुआ था। अब उसको वहाँ पर 2 टिकट चाहिए थे। जब उसने 2 टिकट मांगे, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। ही ग्लांस्ड एट माई फेस हेडबैंड। तो जो क्लर्क था उसने फेयर किराए का हिसाब लगाया और फिर उसने ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, नैरेटर के हेड पर जो फैंसी बैंड बंधा हुआ था उसको देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। पर जब उसने नैरेटर को किराया बताया तो उसके पास गाड़ी की 2 टिकट के लिए काफ़ी पैसे थे, लेकिन वन वे, केवल एक साइड के। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब उसने पैसे गिन के दिए और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टारिंग एट मी। तो जो क्लर्क था वो नैरेटर को घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स। उसने बिल्स को देखकर, बिल्स ईयर जो करेंसी नोट्स थे उनको देखकर गर्दन हिलाई और बोला, दैट इंट मनी मिस्टर, कि ये पूरा पैसा नहीं है, ये तो पैसा ही नहीं है। ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। और फिर बोला कि अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी और तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ही ग्लांस एट द कैश स्टोर बिसाइड हिम। फिर उसने अपने पास में जो ड्रॉर था उसमें रखे हुए कैश को देखा। ऑफ कोर्स, सचमुच में द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। जो पैसा रखा था वहाँ पर वो पुराने टाइप के नोट थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ अ डेज। और वो नोट जैसे जो हम आज यूज़ करते हैं उनसे हाफ साइज़ के थे और देखने में भी बिल्कुल अलग थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट। वो वहाँ से पीछे हटा और बहुत तेज़ी से निकला। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, क्योंकि जेल चाहे कैसी भी हो, 1894 की हो या आज के टाइम की हो, जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता। एंड दैट वॉज दैट। और अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था या करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, कि जैसे वो आया था उसी तरीके से वहाँ से निकल गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के टाइम में, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। उसने लंच के टाइम में बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, और लगभग इतने ही पैसे उसके पास थे। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने पुराने टाइम की जो करेंसी थी वो खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे सचमुच में जो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था वो बहुत परेशान हो उठा। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। तुम करेंसी चेंज किसी भी कॉइन डीलर से करा सकते हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। मीन्स प्रीमियम पे करना मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। जो उसके पास $300 थे उनसे वो केवल 200 से भी कम पैसे वो खरीद पाया। कौन से? ओल्ड स्टाइल करेंसी के। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन उसको उस बात की कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। 1894 में जो अंडे थे वो 13 सेंट पर डजन, एक डजन में 13 सेंट्स मिल जाते थे। बट आई हैव never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station, although I have tried often enough. लेकिन I have never again found the corridor. वो फिर से ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन गया, वहाँ पर 3rd लेवल पर जब वो पहुँचा तो वो कॉरिडोर उसको कभी मिला ही नहीं। जो 1894 की करेंसी उसको दिखा रहा था, वो क्लर्क, वो टिकट, वो सब कुछ उसको वापस वहाँ मिला ही नहीं। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफ्टन इनफ, हालांकि उसने कई बार कोशिश की लेकिन वो उसको नहीं मिला।
Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. जब उसने ये सारी बातें अपनी वाइफ लुइसा को बताई तो वो काफ़ी परेशान थी और वो नहीं चाहती थी कि नरेटर वहाँ पर अब दोबारा उस थर्ड लेवल पर जाए. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय के बाद वो फिर उसने जाना बंद कर दिया था, वो रुक गया. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, वो वापस अपने स्टैम्प्स कलेक्शन पर जो वो टिकट इकट्ठा किया करता था उन पर आ गया. बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल देयर. लेकिन अभी भी हर बार हर वीकेंड पर वो दोनों वहाँ पर ढूंढते हैं क्योंकि उनको विश्वास हो गया था, उनके पास प्रूफ भी था कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ पर है. माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर. अब एक दिन जो उसका फ्रेंड था वो सैम विनर वो गायब हो गया. नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता वो कहाँ गया. बट आई शोर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. लेकिन नरेटर कहता है कि किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया था, लेकिन वो थोड़ा इस बात को लेकर सस्पेक्ट था बिकॉज सैम जो है वो एक सिटी बॉय था, शहर का रहने वाला था और वो अक्सर उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था. नरेटर वहाँ पर स्कूल में पढ़ता था और वो हमेशा कहता था कि उसको उस जगह की जो साउंड थी, यानी कि उसका जो नाम था गेल्सबर्ग, वो उसको बहुत पसंद था. एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894. और शायद वो अब वहीं पर है, बिल्कुल वहीं 1894 में. बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, एक रात को जब जो इकट्ठा किए हुए स्टैम्प कलेक्शन थे, जो स्टैम्प कलेक्शन उसने किया हुआ था उनकी तरफ उसने जब ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया, फ्यूजिंग मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देना. आई फाउंड वेल डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज़. तो उसने पाया कि क्या वो जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. तो वो कहता है कि डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. अब वो बताता है व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब एक नया टिकट इशू किया जाता है. स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो कुछ टिकट्स खरीद लेते हैं एंड यूज़ देम टू मेल एनवेलप टू देम सेल्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल. तो उस टिकट के खरीदने के बाद जो सेल का पहला दिन होता है उसी दिन उन्हें एनवेलप पर लगाकर खुद को वो बाय पोस्ट भेज लेते हैं. और पोस्ट से जो पोस्ट मार्क होता है प्रूव्स द डेट, पोस्ट मार्क से मीन्स पोस्टल स्टैम्प से जो डाकखाने की जो मोहर होती है उससे ये प्रूव हो जाता है कि वो पोस्ट किया गया है. द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर. तो उस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं. दे आर नेवर ओपन, वो कभी भी खोले नहीं जाते. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, केवल जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, एनवेलप में केवल ब्लैंक पेपर जो है वो रखा जाता है. That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. उस दिन जो उसके सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर थे उनके बीच में उसे एक ऐसा कवर मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था. बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पर था. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. ये वहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने उसको मेल किया था उसके ग्रैंडफादर को उनके घर पर गेल्सबर्ग में. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, इसीलिए उस एनवेलप पर वही एड्रेस लिखा हुआ था. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से पड़ा हुआ था. द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. उस पर जो पोस्ट मार्क था, जो मोहर लगी हुई थी, उससे ये बात पता चलती है, हालांकि उसको ये याद नहीं है. द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट फुल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गेरफील्ड. तो उस एनवेलप पर एक वो लाइट रेड कलर का था, उस पर 6 सेंट का टिकट लगा था और प्रेसिडेंट गेरफील्ड का उस पर फोटो लगा हुआ था, पिक्चर बनी हुई थी. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू
ग्रैंड डैड इन द मेल, तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से जब वो एनवलप उस बाय पोस्ट उसके दादाजी के पास पहुंचा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, तो वो सीधा उनके कलेक्शन में जा पहुंचा और वहीं पर पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक पड़ा रहा जब तक कि नैरेटर ने उसको निकाल कर खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक इट रेड, उसके अंदर जो पेपर निकला वो ब्लैंक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर नैरेटर ने बताया था कि मोस्टली वो ब्लैंक ही पेपर होता है, उसको कभी खोला नहीं जाता, लेकिन उसके अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था, उसमें लिखा था। तो ये वो लेटर है जो उस एनवेलप के अंदर था। लिखा था, चार्ली आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट। तो उसमें लिखा था कि चार्ली, मैं ये चाहने लगा था कि तुम्हारी बात ठीक हो, फिर भी मैं विश्वास करने लगा कि तुम्हारी बात ठीक है। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये बात सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 हफ्तों से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी डाउन द स्ट्रीट ऑन द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, कि इस समय भी सड़क से नीचे, दिल्ली ये जगह का नाम है, वहाँ पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है। और दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और जो सामने वाला पोर्च है, वेरेंडा है, वहाँ पर गाना गाया जा रहा है, सीइंग नेली होम, ये गाने का नाम है, सीइंग नेली होम, ये गाना गाया जा रहा है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे लेमन पीने के लिए, नींबू पानी पीने के लिए इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कि चार्ली और लुइसा तुम दोनों वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक ढूंढते रहो तब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, मेरी बात मानो कि ये काम करने के लायक है। द नोट इज साइंड सैम, और उस लेटर पर, उस पेपर पर सैम के सिग्नेचर थे। सैम जो कि उसका वो फ्रेंड था जो गायब हो गया था, उसके सिग्नेचर उस पर थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, तो जो टिकट और सिक्कों की दुकान थी जिस पर वो मोस्टली जाया करता था, वहाँ से आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, तो उसको पता चला कि सैम ने $800 पुरानी करेंसी वहाँ से खरीदी थी। दैट ओट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, इस मनी से वो एक छोटा सा हे मीन्स जो ड्राई अनाज होता है, एंड ग्रीन बिजनेस, वो चारे का, भूसे का और अनाज का बिजनेस कर सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और ये बात वो हमेशा से ही कहता था कि वो ये काम कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से वो अपने उस पुराने बिजनेस पर नहीं जा सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग में भी नहीं, इलिनीज में भी नहीं, ना 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट, तो वो कहता है कि जो सैम था वो उसका साइकाइट्रिस्ट क्यों था, उसका मनोरोग चिकित्सक क्यों था। तो वही वो साइकाइट्रिस्ट था जिसको वो थर्ड लेवल के बारे में बताता था, और अब एक दिन वही गायब हो गया था। वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया था, और उसका लिखा हुआ एक लेटर वो 1894 के टाइम का, 18 जुलाई 1894 का, उसका जो गेल्सबर्ग इलिनीज का एड्रेस था उस पर पहुंच गया था। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू सो मच।